नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों। 25 जनवरी 2025 षट तिला एकादशी शनिवार के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे, करोड़पति हो जाएंगे, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कह कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी। रुपयों पैसों पर राज, जी हां दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट हैं वह सभी दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके पास आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप 25 जनवरी 2025 षट तिला एकादशी शनिवार यानी कि इस दिन आप गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं। क्योंकि बता दे, इस बार की षट तिला एकादशी शनिवार को इतने दुर्लभ संयोग में है कि इस षट तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तिल की उत्पत्ति विष्णु जी के पसीने से हुई है, इसलिए षट तिला एकादशी के व्रत में तिल का प्रयोग जरूर किया जाता है। हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी जो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में अन्न धन दौलत सुख समृद्धि खुशियों से भरा रहे। इस दिन इतने दुर्लभ योग बने हैं कि आप गाय से जुड़े इन उपायों को करेंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा। गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गरीबी का नाम निशान खत्म हो जाएगा। आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। जीवन के जो भी दुख दर्द संकट हैं सभी से आपको तत्काल छुटकारा मिल जाएगा। ये समझ ले, गरीबी का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, तो दोस्तों आज की वीडियो समय निकालकर पूरा देख लेना। क्योंकि इतने दुर्लभ संयोग में इस बार की षट तिला एकादशी शनिवार दोस्तों इन उपायों को करेंगे तो लाभ आपको 100% मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात, इस उपाय को करने से शनिदेव महाराज जी का भी कोई अशुभ प्रभाव आपको ऊपर नहीं पड़ेगा और आपके जीवन में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के एक दिन पहले षट तिला एकादशी मनाई जाती है। आसान शब्दों में कहें तो माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षट तिला एकादशी मनाई जाती है। इस व्रत को करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में निहित है कि षट तिला एकादशी व्रत करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इस तिथि पर तिल एवं अन्न का दान करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। यह वीडियो बहुत ही लाभकारी है, हितकारी है। शुरू से अंत तक बिना भगाए बिना काटे पूरा वीडियो देख लेना। यदि लाभ प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना होगा। अपने परिवार के जीवन के लिए आगे शुरू करें। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक करें और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता का नाम लेकर कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखना, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं गौ माता पूर्ण करें। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सके, इन उपायों को कर अपने जीवन में खुशहाली ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से वे गाय से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय हैं जो कि आपको 25 जनवरी 2025 षट तिला एकादशी शनिवार इस दिन विधि विधान से आपको भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। षट तिला एकादशी शनिवार इस दिन शनिदेव महाराज जी का दिन है, तो ऐसे में आपको भगवान शिव का भी विधि विधान से पूजन करना है। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। कहने का मतलब विधि विधान से भगवान शिव माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का इस दिन विधि विधान से पूजन करें, मंत्रों का जाप करें और जो भी आपसे बने अन्न धन वस्त्र मिष्ठान जो भी बने दान धर्म के कर्म करें। इस दिन आप कि इस दिन आप कोशिश करें कि सब खुश रहे, किसी को निराशा हाथ ना लगे, क्योंकि वैसे भी बता देते हैं षट तिला एकादशी शनिवार को भगवान विष्णु मां अर्पित है। इस दिन यदि आप भगवान नारायण माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करते हैं तो लाभ आपको 100% मिलेगा। उनके मंत्रों का जाप करें, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें।
भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, फिर देखें कैसे लाभ आपके जीवन में होता है। तो विधि विधान से भगवान का इस दिन पूजन करें। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपको लाभ मिले, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, आपके जीवन से और 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, कभी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाय से जुड़े कौन कौन से वे खास और महत्वपूर्ण उपाय है दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देव देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। सनातन पर परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचांग व युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचांग गाय के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जहां दोस्तों गो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गाय पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दहाते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हंकार करना भी शुभ होता है दोस्तों। गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जहां दोस्तों गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृत का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भर पेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में जन्म मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृता असुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। हाँ दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है
जबकि जो लोग गाय के लिए पानी और चारा घर बनवाते हैं वह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो कोबल होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी कूबड़ के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।